तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यहाँ पर जियो सिटी की होंगसेन पीक की डिवाइन मेडिस को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा सुंदर होती है। और वो वहाँ पर कहती है कि यहाँ पर लगातार 10 साल तक कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगी। और इस बात से जियो सिटी के सभी लोग काफी जल्दी खुश होते हैं कि यहाँ पर उनकी डिवाइन मेडिस इमोर्टल वर्ल्ड में जाने वाली है। और इसी वजह से वहाँ पर अनाउंसमेंट भी कराई जाती है कि आज हमारी डिवाइन मेडिस इमोर्टल वर्ल्ड में चली जाएगी, जिसकी वजह से आप सभी को यहाँ पर होंगसेन पीक में आकर उसके लिए यहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर अपने काम में सफल हो सके। और इसी वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी सिटी में मेला भी लगाया गया है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर आसमान में उड़ती हुई एक ड्रैगन काइट को देखते हैं, जो इस सच में काफी ज्यादा सुंदर होती है। और इस खुशी में वहाँ पर नाच गाना भी हो रहा होता है। जो सब कुछ देखकर वहाँ पर दो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर 100 ईयर से कोई भी यहाँ पर इमोर्टल वर्ल्ड में नहीं गया है, तो क्या हमारी यहाँ पर डिवाइन मेडिस उस वर्ल्ड में जा पाएगी। तो इस पर दूसरा वाला बंदा कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है, जब हमारी डिवाइन मेडिस 20 साल की उम्र में सबके सामने आई तब वो यहाँ पर बिल्कुल ही अनबीटेबल थी। और साथ ही उसने यहाँ पर स्नो वैली से डिवाइन एनलाइटमेंट भी अचीव की, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि वो यहाँ पर सक्सेसफुल जरूर होगी। और वहीं पर दूर से रॉयल गार्ड्स का लीडर ये सब कुछ देख रहा होता है, जहां पर वो अपने गार्ड से इसके बारे में पूछता है कि आखिर यहाँ की अरेंजमेंट कैसी चल रही है। तो इस पर वो गार्ड उसे वहाँ पर बताता है कि सब कुछ यहाँ पर प्लान के हिसाब से चल रहा है, बस एक बार वो यहाँ पर सामने आ जाए जिसे कि हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पर बचकर नहीं जा पाएगा। और वहीं हम नीचे उस कल्टीवेटर को देखते हैं जिसे कि वो सभी गार्ड्स यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, और उसका नाम वहाँ पर जाओ चैन है, जो कि इस समय ट्रांसेंडेंट के ऑर्डिनरी स्टेज पर है। और वो वहाँ पर सभी रॉयल गार्ड्स की नजर में आ गया होता है, जिसकी वजह से वो सभी रॉयल गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इस चीज को महसूस करके जाओ चैन भी वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर पब्लिक प्लेस में कोई भी लफड़ा हो। और वहीं पर ऊपर से उन गार्ड्स का लीडर भी उसे देखते हुए कहता है कि मुझे स्पेशली यहाँ पर क्वीन से ऑर्डर मिला है कि यहाँ पर डिवाइन मेडिस के प्रोग्राम में कोई भी गड़बड़ ना हो, खासकर इस जाओ चैन की वजह से। और इसी वजह से वो सभी रॉयल गार्ड्स वहाँ पर जाओ चैन के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जाओ चैन भी वहाँ पर किसी से कम नहीं था, और वो वहाँ पर उन सभी को चकमा देकर वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे कि वो सभी रॉयल गार्ड्स वहाँ पर देखते ही रह जाते हैं। और वहीं पर जाओ चैन एक अंधेरी सी जगह पर आ गया होता है, जहाँ पर कई सारे असैसिन्स उसे मारने के लिए वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जाओ चैन को तो वहाँ पर उनके बारे में पहले से ही मालूम होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर उनकी गिनती करते हुए कहता है कि यहाँ पर 3 लोग छत के पीछे छुपे हुए हैं, और उन सभी के पास में यहाँ पर हथियार भी हैं। जिसके अलावा ये सभी यहाँ पर मार्शल आर्ट में भी पूरी तरीके से माहिर हैं, इसलिए ये सभी यहाँ पर दबी दबी सांसें ले रहे हैं, ताकि मुझे यहाँ पर मालूम ना चले कि यहाँ पर दाएं और बाएं 4 लोग हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टोटल 7 लोग हैं, इसलिए मैं अकेला यहाँ पर इन सभी से निपट सकता हूँ। और इसी तरीके से कहते हुए वो वहाँ पर आगे निकलता जा रहा होता है, लेकिन वो सभी असैसिन्स उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते हैं। तो ये देखकर जाओ चैन उनसे वहाँ पर कहता है कि हमारे बीच में यहाँ पर पहले ही काफी ज्यादा दूरी है, जिसकी वजह से अगर तुम सभी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जिस बात को सुनकर वो सभी असैसिन्स वहाँ पर जियो चैन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके ऊपर अपने वेपन्स की मदद से अटैक करते हैं, लेकिन जियो चैन उनके अटैक से वहाँ पर आसानी से बच गया होता है, जिसकी वजह से वो सभी वेपन्स वहाँ पर आसपास की चीजों को वहाँ पर कट कर देते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पर आग भी लग गई होती है, जिसके बीच में वहाँ पर जियो चैन खड़ा हुआ होता है। और वहाँ पर वो सभी असैसिन्स जो कि यहाँ पर रॉयल गार्ड के ही मेंबर हैं, वो वहाँ पर अपने लीडर के साथ में आते हुए जियो चैन से कहते हैं कि तुम अपराधी जियो चैन हो ना, एंशिएंट ड्रैगन वैली से, जिसने कि यहाँ पर रॉयल मेडन को चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए महारानी ने तुम्हें यहाँ पर देखते ही मारने का ऑर्डर दिया है। और इसलिए वो सभी असैसिन्स वहाँ पर जियो चैन को मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन जियो चैन के हाथ में भी वहाँ पर एक जलता हुआ बैम्बू होता है, जिसे कि वो वहाँ पर स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए उन सभी असैसिन्स को पीट कर उन्हें वहाँ पर इंजर्ड कर देता है। और उसी के साथ में वहाँ पर कुछ और असैसिन्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जियो चैन वहाँ पर उस बाम्बू को स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ पर 1 सेकंड में ही खत्म कर देता है, जिसकी स्पीड सच में वहाँ पर काफी ज्यादा होती है। और वो वहाँ पर उन सभी से कहता है कि मैंने तुम सभी से यहाँ पर कितनी बार कहा कि यहाँ पर रॉयल मेडन की मौत से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मानते ही नहीं। तो इस पर रॉयल गार्ड्स का लीडर उसने वहाँ पर कहता है कि ये तुमने किया हो या ना किया हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर जियो चैन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो इस पर जियो चैन भी वहाँ पर पीछे नहीं रहता है और उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी सही और गलत की समझ खो चुके हो। और इसी तरीके से उनके बीच में
थोड़ी देर तक फाइट चलती है, जिसके अंत में जियो चैन ने उसकी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के ऊपर रख दिया होता है। तो ये देखकर वो लीडर उससे यहाँ पर कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की तो तुम्हें इन सब का बदला यहाँ पर चुकाना होगा। जिस पर जियो चैन उससे यहाँ पर पूछता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दूं तो क्या तुम यहाँ पर मेरा पीछा छोड़ दोगे, नहीं ना। और ये कहते हुए वो वहाँ पर उस सेशन को वहीं पर ही खत्म कर देता है, जिसकी वजह से अब वो वहाँ पर चैन की सांस ले सकता था, क्योंकि यहाँ पर उसे खत्म करने के लिए आए हुए सभी लोग मारे जा चुके हैं और इसीलिए अब वो भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त उसे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कुछ लोग उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हों, जो कि वहाँ पर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लेडी गार्ड्स आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे वहाँ पर पकड़ने की भी कोशिश करती हैं, जिनसे कि जियो चैन वहाँ पर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं बच पाता है, क्योंकि वो सभी लेडी गार्ड्स उसे वहाँ पर अपने दुपट्टे से पकड़ लेती हैं और उसे वहाँ पर उसके घुटनों पर ले आती हैं। जिसके साथ में हम लोग वहाँ पर आसमान में एक खूबसूरत सी लेडी को देखते हैं और वो वहाँ पर सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो कि रॉयल सेलेस्टियल मेडन जाओ लिनर है। और वो वहाँ पर उससे पूछती है कि तुम ही यहाँ पर जियो चैन हो। तो इस पर जियो चैन उससे वहाँ पर कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर डिवाइन मेडन को देखने के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ पर फाइट करने। और रही बात तुम्हारी रॉयल मेडन की, तो उसे मैंने यहाँ पर नहीं मारा, वो यहाँ पर अपनी गलती की वजह से मर गई। लेकिन जाओ लिनर उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ पर खत्म करने का ऑर्डर देती है। जिस बात को सुनकर वो सभी लेडीज वहाँ पर जियो चैन को खींचने लगती हैं, जिस कारण से वहाँ पर जियो चैन को दर्द होने लगता है और वो वहाँ पर सोचता है कि सच में इनमेट्स का ट्रैप काफी मजबूत है, जिसकी वजह से मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना ही होगा। और इसीलिए वो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जमीन में एक जोरदार का पंच मारता है, जिसकी वजह से वो सभी मेट्स वहाँ पर दूर जाकर गिर गई होती हैं। और ये देखकर वहाँ पर जाओ लिनर भी हैरान होती है कि ये तो एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है। और वहीं पर जियो चैन सीधे उसके ऊपर आकर हमला कर देता है, जैसे कि वहाँ पर जियो लिनर अपनी खांसी से रोकते हुए उसे वहाँ पर पीछे कर देती है, क्योंकि असल में वो भी यहाँ पर एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है, जिसके साथ में वो वहाँ पर उससे फाइट करने के लिए नीचे आ गई होती है। तो ये देखकर जियो चैन वहाँ पर अपनी क्यूआई पावर की मदद से वेपन्स बनाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिन्हें की वहाँ पर जियो लिनर आसानी से डॉज कर रही होती है। और इसी तरीके से डॉज करते हुए उसने वहाँ पर उसके ऊपर अटैक भी कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पीछे खिसक गया था। और उसके बाद में जियो लिनर उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जाती है। तो इस पर जियो चैन भी अपनी क्यूआई पावर्स की मदद से उसे यहाँ पर रोक लेता है, जो पावर्स उसे यहाँ पर हेवन के द्वारा ब्लेसिंग्स में मिली हैं, जिसकी वजह से वो इतनी कम उम्र में इतना अच्छा कल्टीवेटर बन सका। लेकिन जाओ लिनर वहाँ पर उसके डिफेंस को ब्रेक कर देती है, क्योंकि उसके पास में यहाँ पर रॉयल ब्लड है, जिसकी वजह से उसके पास में एक्स्ट्रा पावर्स हैं। और ये देखकर जियो चैन वहाँ से भागने लगता है। तो ये देखकर जाओ लिनर वहाँ पर अपनी मेट से उसका पीछा न करने का कहते हुए उसके पीछे जाती है और वहाँ पर वो जियो चैन से कहती है कि तुम मेरे होते हुए यहाँ से भाग नहीं सकते। और ये कहते हुए वो वहाँ पर उसके आगे आ गई होती है। तो ये देखकर जियो चैन वहाँ पर पीछे घूमकर वहाँ से भागने लगता है, जिस पर जाओ लिनर भी वहाँ पर उसका पीछा करने के लिए जाती है। और इसी तरीके से भागते हुए वो लोग वहाँ पर आसमान में उड़ रही काइट्स के ऊपर आ गए होते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होती है। और वहाँ पर जाओ लिनर उसके ऊपर रेनबो स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से अटैक करती है, जिसकी वजह से आसमान में वहाँ पर रेनबो बन गया था। और 7 कलर स्वॉर्ड्स वहाँ पर जाओ चैन के ऊपर हमला करती हैं, जिनसे कि वहाँ पर जाओ चैन किसी तरीके से डॉज कर लेता है। तो ये देखकर जाओ लिनर वहाँ पर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, जिससे कि वहाँ पर जियो चैन बचते हुए पीछे आ जाता है और वहाँ पर अपने एक अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि मुझे इससे बचने के लिए यहाँ पर अपने इस अटैक का इस्तेमाल करना ही होगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं इसे यहाँ पर बच भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसे यहाँ पर ट्राई कर देखता हूँ। और वहीं पर जाओ लिनर भी अपनी स्वॉर्ड के अंदर एनर्जी को डालते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। तो इसके रिप्लाई में जाओ चैन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उन दोनों के अटैक जैसे वहाँ पर आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पर जाओ चैन का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जाओ लिनर की स्वॉर्ड के सामने आ गया होता है और वो वहाँ पर उसे टकरा पाता कि तभी वहाँ का पूरा समय फ्रीज हो गया होता है, जो कि असल में वहाँ पर डिवाइन मेडन ने किया था। और वो वहाँ पर सीधे उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डीप इमोशंस ह्यूमंस के होते हैं, जिन्हें कि वो यहाँ पर संजो कर रखते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर समय को भूलकर खुश रह पाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर समय को नहीं रोक सकते, जो कि यहाँ पर सब कुछ चेंज कर सकता है। और यहाँ पर डिवाइन मेडन का नाम लान न्यू है, जो कि इस समय निर्वाणा रियलम में है। और वहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से जियो लिनर की स्वॉर्ड को जाओ चैन से दूर करते हुए कहती है कि अगर हम इंसान यहाँ पर अपनी डूबी हुई भावनाओं से बाहर ना आए तो फिर हम इस वर्ल्ड में कैसे आगे जा पाएंगे। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई होती है।
जिसके कारण वहाँ का समय वापस से नॉर्मल हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर जावलिनर का अटैक भी वहाँ पर चूक गया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आगे चली गई होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जियो चैन भी वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। तो ये देखकर वहाँ पर जावलिनर को भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसका अटैक यहाँ पर कैसे चूक सकता है, जिसके साथ में वो वहाँ पर उसका पीछे करने के लिए जाती है। हमें यहाँ पर होंगचन पीक के हैंगिंग टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग डिवाइन मेडन का इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर अभी तक गॉडेस यहाँ पर आई क्यों नहीं, उसे अब तक तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था। और वहीं पर एक कपल आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड उससे वहाँ पर कहता है कि एल्डर्स का कहना है कि यहाँ पर जो कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपनी पीक पर पहुँच जाता है तो वो यहाँ पर इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सकता है, जहाँ पर उसे इमोर्टलिटी हासिल करने का मौका दिया जाएगा। तो इस पर उसकी वाइफ उससे यहाँ पर पूछती है कि क्या सच में यहाँ पर इमोर्टलिटी को हासिल किया जा सकता है। तो इस पर वो उसे यहाँ पर बताता है कि कौन जाने, लेकिन पास्ट में कई सारे लोग हैं जो कि इमोर्टल वर्ल्ड में जा चुके हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और वहीं पर माउंटेन के ऊपर डिवाइन मेडन भी आ गई होती है, जिसे देखकर वो सभी वहाँ पर खुश हो जाते हैं कि डिवाइन मेडन यहाँ पर आ गई। और वहीं उसके आने की वजह से सूखा हुआ ट्री भी खिल गया होता है और वहाँ पर डिवाइन मेडन कहती है कि अब यहाँ पर इसका समय आ गया है। जिसके इतना कहते ही आसमान में वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपेयर हो जाती है और उसे देखकर डिवाइन मेडन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहती है कि कल्टीवेशन के रास्ते पर मैंने अपने हार्ट को शांत रखना सीख लिया है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर इस सील को तोड़ने के लायक हूँ। और यही कहते हुए वो वहाँ पर उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन वहाँ पर सच में ब्रेक हो गई होती है और इस वजह से वहाँ पर इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने वाला हेवनली गेट ओपन हो गया होता है, जिसे गार्ड करने के लिए वहाँ पर दो बड़े बड़े जायंट्स खड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखकर हेवनली मेडन आगे तरफ बढ़ने लगती है। तो वहाँ पर एक नेटेड वॉइस उससे वहाँ पर कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने हर कदम के साथ में खुद को साबित करना होगा और जैसे ही तुम यहाँ पर इन सभी सीढ़ियों को खत्म करोगी तो तुम यहाँ पर सब कुछ भूलकर एक नई इंसान बन चुकी होगी। जिसके साथ में ही वहाँ पर जियो चैन भी पहुंच गया होता है और वो ये सब कुछ देखकर कहता है कि उसने यहाँ पर क्या इमोर्टल गेट को ओपन कर दिया है और क्या वो उसके अंदर जाने वाली है। जिसके आगे वो वहाँ पर कुछ और कह पाता कि तभी वहाँ पर जावलिनर की आवाज आती है कि आज अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं मारा तो हमारी रॉयल फैमिली का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। जिसकी दूसरी तरफ डिवाइन गॉडेस भी आधी दूर तक पहुंच गई होती है, जहाँ पर वो नेटेड वॉइस कह रही होती है कि यहाँ पर तुम्हारी जो भी भावनाएं हैं उन्हें यहाँ पर भूल जाओ तो तुम यहाँ पर इमोर्टलिटी को हासिल कर लोगी। जो सुनकर डिवाइन मेडन वहाँ पर सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर अपने अतीत को भूल गई तो क्या मैं वही रहूंगी जो कि आज हूँ। और यही सोचते हुए वहाँ पर उसके कदम रुक गए होते हैं और वो वहाँ पर पीछे मुड़कर देखने लगती है, जो देखकर वहाँ पर वो नेटेड वॉइस कहती है कि यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा हार्ट तो शांत है, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इमोर्टलिटी को हासिल नहीं कर सकती। और उसके इतना कहते ही वहाँ पर वो दोनों जाइंट्स मिलकर उस सीढ़ी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन मेडन वहाँ पर नीचे गिरने लगती है। और वहीं पर डिवाइन मेडन को देखने के लिए आए हुए लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसकी दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पर जियो चैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर जावलिनर के साथ में फाइट कर रहा होता है और उसे भी ये देखकर यकीन नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पर फेल कैसे हो सकती है। जिसकी दूसरी तरफ वहाँ पर वो नेटेड वॉइस कह रही होती है कि यहाँ पर हेवन को समझना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और एक इमोर्टल की भावनाएं आइस की तरह कोल्ड होती हैं। भले ही तुम्हारा हार्ट यहाँ पर शांत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ भावनाएं हैं, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इमोर्टल नहीं बन सकती। और वहीं डिवाइन मेडन को अपनी कुछ मेमोरीज याद आ रही होती हैं, जिनमें कि वो यहाँ पर खुश होती है, जिन्हें याद कर कर वो वहाँ पर सोचती है कि मैंने यहाँ पर अपनी भावनाओं के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया था, लेकिन क्या ये भी यहाँ पर काफी नहीं है। और ये सोचते हुए वो वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसकी दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर जावलिनर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। तो ये देखकर जियो चैन भी वहाँ पर शील्ड बनाकर उसे वहाँ पर रोक लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर जावलिनर अपनी फायर फिनिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो चट्टान टूट गई थी और वो दोनों ही वहाँ पर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। जहाँ गिरते वक्त जियो चैन के हाथ से वहाँ पर उसका ब्रेसलेट भी टूट गया था, जो कि शायद से यहाँ पर उसकी वाइफ ने उसे यहाँ पर दिया है।
और वहीं दूसरी तरफ डिवाइन मेडन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी एक बड़ी सी स्वान बर्ड को माउंटेन में से बाहर निकालते हुए कहती है कि मैं नहीं मानती कि यहाँ पर इमोर्टलिटी को अचीव करने के लिए अपनी यादें और उन लोगों को भूलना होगा जिन्हें कि हम यहाँ पर प्यार करते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से तो डिवाइन गाइडेंस के साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करके निर्वाणा को अचीव करके ही एक ट्रू इमोर्टल बना जा सकता है। और यही कहते हुए वो वहाँ पर अपनी सोनवर्ड के साथ में उस इमोर्टल गेट की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर वहाँ पर वो दोनों जायंट्स कहते हैं कि तुमने अभी तक यहाँ पर अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं पाया, तो फिर तुम यहाँ पर आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोच सकती हो। और ये कहते हुए वो जायंट वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये देखकर डिवाइन मेडन भी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आगे जाने के लिए अपनी भावनाओं को भूलना जरूरी है। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर उन दोनों जायंट्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उन दोनों जायंट्स के वहाँ पर टुकड़े हो गए होते हैं। और इस वजह से अब वो वहाँ पर बिना किसी दिक्कत के उस वर्ल्ड के अंदर जा सकती थी, इसीलिए वो भी वहाँ पर अपनी स्वान की मदद से उस गेट के अंदर जाने लगती है, जिसके साथ में ही हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि उससे निकलने वाली एनर्जी वहाँ पर जियो चैन और जॉलिनर के ऊपर भी आ गई होती है, जिसकी वजह से वो दोनों भी वहाँ पर साथ में ही खींचे चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद में वहाँ पर वो डोर क्लोज हो गया होता है, जिसकी दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पर गिरते हुए जियोचन को देखते हैं, जैसे कि अपनी मेमोरीज के अंदर एक लेडी दिखाई देती है, जो कि मेरे हिसाब से उसकी वाइफ हो सकती है, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर एक कपल की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। और साथ में ही वो ब्रेसलेट भी उसने उसे यहाँ पर दिया था, जिसका नाम रूओसोई है। और वहीं इमोर्टल वर्ल्ड में हम जियोचन को देखते हैं, जो कि एक लेक के किनारे बेहोश पड़ा हुआ होता है। और वो जगह भी वहाँ पर नॉर्मल वर्ल्ड से काफी ज्यादा अलग होती है, और उस जगह का नाम इमोर्टल वर्ल्ड की ड्रैगन वैली है, जहाँ पर हम लोग एक लोटस के अंदर एक हेवनली हॉर्स को देखते हैं, जिसके पंख होते हैं। और वो वहाँ पर जियोचन के पास में जाकर उसके ब्रेसलेट को सूंघने लगता है, जिसके साथ में ही वहाँ पर जियोचन को भी होश आने लगा था। और वो वहाँ पर अपनी आंखें खोलते हुए रूओसोई को याद करता है, जिससे डरकर वहाँ पर वो हॉर्स भाग गया था। और वहाँ पर जियोचन होश में आकर अपने ब्रेसलेट को उठा लेता है और अपने आसपास की जगह को देखकर हैरान होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। जिसके बाद वो वहाँ पर उस जंगल से बाहर निकलने लगता है, और वो इसी तरीके से चलते हुए वहाँ पर एक बीच के पास में पहुँच गया होता है, जिस बीच का नाम इविल ड्रैगन बीच है। और वो जगह देखने में तो सुंदर होती है, लेकिन थोड़ी देर तक ही, क्योंकि तभी हमें वहाँ पर एक आर्मर्ड इविल ड्रैगन बीच दिखाई देता है, जिसे देखकर वहाँ पर जियोचन को समझ नहीं आता है कि आखिर ये किस तरीके का बीस्ट है। और तभी वहाँ पर वो ड्रैगन उसके ऊपर चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आसपास की चट्टान टूट गई होती हैं। और इसकी वजह से वहाँ पर जियोचन को भी सर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसका बैलेंस बिगड़ गया था और वो वहाँ पर खाई के अंदर गिरने लगता है, जहाँ पर वो गिरते हुए एक केव के अंदर पहुँच गया था। और इतनी ऊपर से गिरने की वजह से वहाँ पर उसकी हालत खराब हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर किसी तरीके से खड़े होते हुए कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या था, क्या वो एक ड्रैगन था। जिसके बाद वो वहाँ पर उस केव को एक्सप्लोर करने लगता है, और इसी तरह एक्सप्लोर करते वक्त वहाँ पर उसकी नजर कुछ ड्रैगन एग्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये ड्रैगन एग्स हैं। और वो उनमें से एक को लेकर वहां से जाने लगता है, जहां पर वो सोचता है कि ड्रैगन्स सीक्रेट बीस्ट में से सबसे ऊपर माने जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एग भी कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं होता। और यहाँ तक कि मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट बीस्ट का एग मिलेगा। और यही सोचते हुए वो वहाँ पर आगे चलते हुए जा रहा होता है, जहाँ चलते वक्त उसे एक मुंह को ढकने वाला कपड़ा दिखाई देता है, जिसे उठाकर जब वो देखता है तो उसे वहाँ पर याद आता है कि ये तो जॉलिनर का है, जो कि जब उसे वहाँ पर पकड़ने के लिए आई थी तब उसने वहाँ पर लगाया हुआ था। क्या वो भी यहाँ पर आ गई? और यही सोचते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ उसे जाते वक्त दो लोग भी देख रहे होते हैं, जिनमें से कि वहाँ पर एक लेडी जिसका नाम ली यू है, वो वहाँ पर उस पर्सन से कहती है कि इस लड़के को जो यहाँ पर एग मिला है वो 8 आर्मर्ड ड्रैगन का है, ये तो सच में काफी ज्यादा लकी है। तो इस बार वो पर्सन जिसका नाम वांग जी फैंग है, वो वहाँ पर कहता है कि हाँ, और ऊपर से इसके कपड़े देखकर भी नहीं लगता कि ये कोई पावरफुल फैमिली से है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इसके बैकग्राउंड के बारे में जांच करनी होगी। और वहीं हम लोग जियोचन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बारिश से बचकर भागते हुए कहता है कि सच में इस इमोर्टल वर्ल्ड का वेदर काफी अजीब है, ये कभी भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। और वहीं भागते हुए उसे वहाँ पर एक केव दिखाई देती है, तो वो वहाँ पर उस केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कुछ स्टेज
स्टेचूज बने हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वो वहाँ पर सोचता है कि ये जगह सच में छिपने के लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, जिसे महसूस करके वो वहाँ पर जल्दी से एक पिलर के पीछे जाकर अपने उस एग को पत्थरों की मदद से छिपाने लगता है, ताकि कोई भी उससे यहाँ पर इसे ना छीन सके। और वहीं पर हम लोग वांग जीफांग और लियू को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बारिश से बचने के लिए उस जगह पर आए हुए होते हैं, और उनकी नजर वहाँ पर जियो चेन के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वांग जीफांग कहता है कि ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, हमसे पहले भी यहाँ पर कोई और आ चुका है। और अब वो लोग वहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए होते हैं, जहाँ पर वांग जीफांग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं अंडाई सेक्ट से हूँ और हमें यहाँ पर तुम माफ करना, जो हम लोग यहाँ पर लापरवाही से बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आ गए। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर बुरा नहीं मानोगे। और वहीं पर लियू भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उससे वहाँ पर इसके लिए अपोलोजाइज करती है। तो ये देखकर जियो चैन भी उन्हें वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम जियो चैन है और मैं लोअर रियलम से हूँ। जिस बात को सुनकर वो दोनों ही वहाँ पर शौक हो जाते हैं कि क्या कहा लोअर रियलम, जहाँ पर वांग जीफांग जियो चैन से पूछता है कि जैसा अभी तुमने बताया कि तुम लोअर रियलम से हो, क्या ये सच है? तो इस पर जियो चैन उसे हाँ में जवाब देता है, जिस बात पर वांग जीफांग उसे बताता है कि उसके अंडाई सेट के फाउंडर भी लोअर रियलम से आए थे, जो कि निर्वाणा रियलम एक्सपर्ट थे। तो क्या तुम भी उन्हीं की तरह हो? जिनकी बातों को सुनकर जियो चैन वहाँ पर समझ गया होता है कि वो लोग उसे यहाँ पर कोई एक्सपर्ट समझ रहे हैं, इसलिए वो उनसे वहाँ पर पूछता है कि अभी तुमने यहाँ पर निर्वाणा रियलम मास्टर कहा, आखिर उसका मतलब क्या होता है? तो इस पर वांग जीफांग उसे यहाँ पर बताता है कि इस इमॉर्टल वर्ल्ड में कई सारे क्लेन्स हैं जो कि अलग अलग मेथड से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर 5 मेथड्स हैं, जिनमें से कि पहली है मॉर्टल शेडिंग, जिसके अंदर कल्टीवेटर एलिमेंटल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेट करता है। और फिर दूसरी है इनसाइड ट्रेसरी, जिसमें कि कल्टीवेटर की इनर स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को अनलॉक करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर सुपरनेचुरल एबिलिटीज होती हैं। इसके बाद में आता है तीसरा, चौथा और पांचवा, जिनके नाम है स्काई वॉकिंग, निर्वाणा और इमोर्टलिटी, जो कि सबसे ऊपर हैं। और इन तीनों के अंदर ही 99 स्टेजेस हैं, जिन्हें पार कर कर ही तुम अगले वाली स्टेज में जा सकते हो। और इसके अलावा हमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं बताया जाता। जिसके साथ ही वहाँ पर लियू अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है कि केवल निर्वाणा रियलम के मास्टर्स ही शील्ड को ब्रेक करके इस इमॉर्टल वर्ल्ड में आ सकते हैं, और यहाँ पर वो सिर्फ थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ही ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टलिटी के रास्ते पर भी बढ़ सकते हैं। और इसीलिए लियू भी वहाँ पर जियो चैन के पास में जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालते हुए उसकी स्टेज को चेक करने लगती है, जिस बात को वहाँ पर जियो चैन भी समझ गया होता है। इसीलिए वो वहाँ पर अपना हाथ झटकते हुए कहता है कि आग यहाँ पर कम हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर और भी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। साथ ही उसे वहाँ पर उन दोनों के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे, जहाँ पर वो लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए इस आइलैंड के बारे में उनसे वहाँ पर पूछता है कि आखिर ये किस तरीके की जगह है। तो इस पर लियू से बताती है कि इस जगह का नाम ड्रैगन आइसलैंड है, जिसे कि यहाँ पर कुछ मेजर फोर्सेस अपने यंग मास्टर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पर ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए आते हैं। और साथ ही उसने वहाँ पर वांग जीफांग को भी बता दिया होता है कि जियो चैन ने फिलहाल यहाँ पर मॉर्टल शेडिंग रियलम को भी अचीव नहीं किया है, जिस बात को सुनकर वांग जीफांग ने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठा लिया होता है, क्योंकि असल में वो यही तो जानना चाहते थे। इसलिए वो धीरे धीरे जियो चैन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस बात को वहाँ पर जियो चैन ने भी नोटिस कर लिया था। लेकिन वो फिलहाल वहाँ पर इंजर्ड था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर फाइट नहीं कर सकता था। इसलिए वो वहाँ पर अपने छिपाए हुए एग को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम यहाँ पर इस एग के लिए आए हो, जो कि सडनली मुझे यहाँ पर एक कैप्सूल मिला। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा प्रीशियस होगा। तो इस पर लियू उस स्वॉर्ड को अंदर रखने का कहते हुए जियो चैन से कहती है कि अभी तुमने क्या कहा, ये तुम्हें एक केप से मिला, क्या उस केप के अंदर ऐसे और भी एग्स हैं? तो इस पर जियो चैन भी हाँ बोलते हुए कहता है कि अगर तुम्हें उसमें यहाँ पर दिलचस्पी है तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ, जिसके लिए वो दोनों भी वहाँ पर तैयार हो गए थे।
और इसके बाद वो उन दोनों को लेकर इविल ड्रैगन बीच पर आ गया होता है, जहाँ पर वो सोचता है कि हो ना हो वो 8 आर्म इविल ड्रैगन आसपास ही होगा। और वहीं पर वो दोनों भी सोच रहे होते हैं कि बस एक बार उन्हें यहाँ पर वो ड्रैगन एक्स मिल जाए तो वो यहाँ पर जीव चैन को खत्म कर देंगे। जिसके साथ ही वो उन दोनों को लेकर उस केव के अंदर आ गया होता है, जहाँ पर ड्रैगन्स के एग भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर वांग जीफांग लियू से कहता है कि जीव चैन ने इन ड्रैगन एग्स को खोजने में हमारी काफी मदद की है, इसीलिए तुम्हें उसे यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहिए। जिस पर जीव चैन उन्हें वहाँ पर बीच में रोकते हुए कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मुझे एक्सीडेंटली ही मिल गए। लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। जहाँ लियू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए जीव चैन के पीछे आकर उसके पीछे तान देती है, तो इस पर जीव चैन उससे वहाँ पर पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तो यहाँ पर ड्रैगन एक्स को खोजने में तुम्हारी मदद की है। इस पर लियू उससे वहाँ पर कहती है कि ड्रैगन एग्स काफी ज्यादा प्रीशियस आइटम होते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि ये हमारे पास में है, इसीलिए तुम्हें तो यहाँ पर मरना ही होगा। और वहीं वांग जीफांग उन एग्स को लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस जगह में कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखकर वो जल्दी से वहाँ पर जीव चैन को खत्म करने के लिए कहता है। तो ये सुनकर लियू भी ऐसा ही करने के लिए जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐसा कर पाती कि तभी वहाँ का समय स्लो हो गया होता है, जिसके बारे में जीव चैन को वहाँ पर पहले से ही मालूम था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उसने जब उन उड़ती हुई मछलियों को देखा था तभी वो वहाँ पर समझ गया था कि 8 आर्म्ड इविल ड्रैगन आसपास ही है। जब वो बाहर आता है तब आसपास की जमीन कांपने लगती है और उसकी धाड़ में इतनी ताकत है कि वो कुछ सेकंड्स तक समय को फ्रीज कर सकती है, जिससे बचने के लिए उसे बस यहाँ पर अपनी एसेंस को सील करना होगा। और वो वहाँ पर ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आसानी से मूव करते हुए लियू की स्वॉर्ड को लेकर उसके ही आर पार करते हुए उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। जो देखकर वांग जीफांग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जीव चैन वहाँ पर उसका ही हाथ कट कर देता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर काफी ज्यादा पेन होने लगता है। और उसी के साथ ही वहाँ पर उस ड्रैगन की धाड़ का असर भी खत्म हो गया था, जिसे देखकर वहाँ पर जीव चैन सोचता है कि मैं बस यहाँ पर एक को ही मार पाया, सच में काफी ज्यादा बुरा है। और वहीं वांग जीफांग उठते हुए कहता है कि तुमने हमारे खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत कैसे की। इस पर जीव चैन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वो तुम थे जिसने कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की, तो फिर मैंने जो कुछ भी यहाँ पर किया उसमें बुरा ही क्या है। जिस बात पर वांग जीफांग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो इस पर जीव चैन भी पीछे न रहकर उससे फाइट करने लगता है। जिस बीच वांग जीफांग ने जीव चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पर एक स्टोन से देकर मार दिया होता है। और फिर उसके बाद में वांग जीफांग जीव चैन के पास में जाकर फिर से उसके साथ फाइट करने लगता है, जिसमें कि वो दोनों ही वहां पर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अंत में जीव चैन उसका पीछा करते हुए काफी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वांग जीफांग इंजर्ड होते हुए पीछे जाकर गिरता है। और वो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुमने अनडाइंग सेक्ट के डिसाइबल को धोखा देकर मारा है, इसलिए मैं यहाँ पर ये जरूर तय करूंगा कि तुम यहाँ पर मारे जाओ। और ये कहते हुए वो वहाँ पर अनडाइंग डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास कुछ फॉर्मेशंस बनने लगती हैं और साथ ही उसके अंदर से काफी ज्यादा हीट भी बाहर निकलने लगी थी, जिससे कि वहाँ पर जीव चैन को भी प्रॉब्लम हो रही होती है। और उसे वहाँ पर समझ नहीं आता है कि आखिर ये किस तरीके की टेक्निक है, जहाँ पर वांग जीफांग उससे कहता है कि मैं तुमसे अपनी जूनियर की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा और आज तुम भी यहाँ पर मेरे साथ ही मरोगे। जो कहने के साथ ही वो वहाँ पर ब्लड फॉल सील को क्रिएट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जैसे देखकर जीव चैन भी वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे वहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसमें कि उसे वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर किसी तरीके से उसे वहाँ पर तबाह कर दिया था, जिससे निकलने वाली एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से वांग जीफांग भी वहीं पर ही मारा गया था। और इसके अलावा वहाँ पर चारों तरफ आग फैल गई होती है,
और उसे वहाँ पर एहसास भी हो गया होता है कि वो 8 आर्मर्ड ड्रैगन आसपास ही है, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसीलिए वो वहाँ पर वांग जिफान की स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक मार्क ग्लो करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियो चेन भागते हुए एक जंगल में आ गया होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड था, जहाँ पर वो सोचता है कि सच में इन अंडा इंसेक्ट वालों की टेक्निक्स तो काफी खतरनाक हैं, जिसकी वजह से मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से इनका सामना नहीं कर सकता। और वो इतना कहते हुए वहाँ पर आराम करने के लिए एक स्टोन के पास में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी स्वॉर्ड के ऊपर जाओ लिनर की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए उसे वहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है और उसे वहाँ पर कहता है कि अच्छा हुआ कम से कम इस इमोर्टल वर्ल्ड में मुझे अपनी सिटी का कोई देखने को तो मिला। तो इस पर जाओ लिनर, जो कि अभी भी वहाँ पर जियो चेन को मारना चाहती है, वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा हम दोनों एक सिटी से हैं, तो क्या मेरे अंदर तुम्हारे लिए सिंपैथी होगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर फंसी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगी नहीं। जिस पर जियो चेन उसे वहाँ पर समझाते हुए कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है, जिसकी वजह से क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपने बीच की दुश्मनी को साइड में रख के यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर एक स्टोन को भी देख रहा होता है। इस पर जाओ लिनर अपनी सूट को बाहर निकालते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने, मैं यहाँ पर तुम्हारी और अपनी दुश्मनी को भुलाकर तुम्हारे साथ काम करूँ? लगता है कि तुम यहाँ पर पागल हो गए हो जो इस तरीके की बहकी बातें कर रहे हो। और ये कहने के साथ ही उसने वहाँ पर जियो चेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो ये देखकर जियो चेन ने वहाँ पर उस पत्थर को उसकी तरफ उछाल दिया होता है, जिसे कि जाओ लिनर वहाँ पर बीच में से ही कट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो बस वहाँ पर उसकी भागने की ट्रिक होती है, जिसमें कि वो वहाँ पर कामयाब भी हो गया होता है। तो ये देखकर जाओ लिनर उसका पीछा करने के लिए उसकी तरफ भागती है और वहीं पर जियो चेन भी भागते हुए डेडली क्लेंस में आ गया होता है, जहाँ पर उसे लगता है कि अब वो उसका यहाँ पर पीछा नहीं कर रही है, इसलिए वो वहाँ पर रुक गया होता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक सिलेस अटैक होता है, जो कि वहाँ पर जाओ लिनर ने ही किया था, जिससे टकरा कर वो वहाँ पर पीछे खिसक गया होता है और वो उसे वहाँ पर सामने आने के लिए कहता है। इस पर जाओ लिनर सामने आते हुए कहती है कि मैं इस जगह पर तुम्हारी वजह से फंस गई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द भरी मौत दूंगी। और ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एंशिएंट टायरानोसॉरस आ गया होता है, जैसे देखकर जाओ लिनर पिछड़ते हुए कहती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना डिजर्व नहीं करते। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई होती है, जिसे जाता हुआ देखकर जियो चेन सोचता है कि आखिर इसे यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन वो जैसे वहाँ पर पीछे देखता है तो उसे एक झटका लगता है कि ये तो एक एंशिएंट टायरानोसॉरस है, जो कि उसके ऊपर दहाड़ता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक चट्टान से जाकर टकरा गया था। तो ये देखकर जियो चेन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो टायरानोसॉरस भी वहाँ पर उसका पीछा करता है, जैसे कि वहाँ पर दूर से जाओ लिनर भी देख रही होती है और वो उसे देखते हुए कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा भाग्यशाली इंसान हो, जो कि यहाँ पर एक टायरानोसॉरस के हाथों से मारे जाओगे। और वहीं पर जियो चेन उससे बचने के लिए एक स्टोन के पीछे आ गया होता है, जो ट्रिक सच में वहाँ पर काम कर जाती है, क्योंकि इसकी वजह से टायरानोसॉरस का ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता और वो उसके पास में से गुजर जाता है, जो देखकर वहाँ पर जियो चेन भी एक चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पर उस फ्लाइंग हॉर्स के ऊपर जाती है, जो कि वहाँ पर एक चट्टान के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो वहाँ पर जियो चेन को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि असल में वो वहाँ पर जियो चेन के लिए खाना लेकर आया था, जिससे कि वो वहाँ पर जियो चेन को खाने के लिए दे देता है। तो ये देखकर जियो चेन उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि इसकी वजह से टायरानोसॉरस को उसकी लोकेशन के बारे में मालूम चल सकता था और चल भी क्या होता है, इसीलिए वो हॉर्स तो वहाँ पर पहले ही भाग लेता है, जिसे देखकर जियो चेन भी वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो टायरानोसॉरस उसे वहाँ से भागने नहीं देता और उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो वहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ये देखकर जियो चेन को वहाँ पर समझ नहीं आता है कि आखिर वो उससे बचने के लिए यहाँ पर क्या करे, जो सब कुछ वहाँ पर दूर से वो हॉर्स भी देख रहा होता है, इसीलिए वो हॉर्स वहाँ पर जियो चेन को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और इसके लिए उसने वहाँ पर अपने विंग्स भी निकाल लिए होते हैं और वो सीधे जाकर वहाँ पर उस टायरानोसॉरस से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जियो चेन से दूर हट गया था। और इसके बाद वो हॉर्स उसका ध्यान भटकाने लगता है, जो देखकर जियो चेन भी वहाँ पर हैरान होता है कि आखिर ये यहाँ पर इसकी मदद क्यों कर रहा है।
और वहीं पर वो हॉर्स उस टायनासोरस का ध्यान भटकाते हुए उसे वहाँ पर जियो चैन से दूर ले गया होता है, जिसकी वजह से जियो चैन उससे बचने में कामयाब हो गया था। और इसके बाद वो वहाँ पर वापस से अपनी उसी केव में आ गया होता है जहाँ पर उसने उस ड्रैगन के एग को छिपाया था। लेकिन आज उसके साथ में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, इसकी वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड था, जिसके कारण वो वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर गया होता है। और जब उसे वहाँ पर होश आता है तो वो खुद को वहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर पाता है, जहाँ पर उसे उसकी वाइफ रूओसुई दिखाई देती है, जो कि उसके जन्मदिन पर उसके लिए एक ब्रेसलेट लेकर आई हुई होती है, जो कि वहाँ पर जियो चैन को कुछ खास पसंद नहीं आता है। इसलिए रूओसुई उसके साथ झगड़ने लगती है और वो दोनों झगड़ते झगड़ते वहाँ से बाहर आ गए होते हैं, जहाँ पर एक काफी सुंदर सा ट्री होता है। और उस जगह पर जियो चैन रूओसुई का हाथ पकड़ता है, जिस बात पर रूओसुई जियो चैन से कहती है कि यहाँ पर पहले कई सारे पावरफुल लोग हुआ करते थे, जो कि अब यहाँ पर इमॉर्टल वर्ल्ड में जा चुके हैं, तो क्या तुम भी वहाँ पर जाना चाहोगे। इस पर जियो चैन उससे कहता है कि इटर्नल लाइफ सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर तुम नहीं तो इसका मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं। जिस बात को सुनकर रूओसुई उसकी गले लग गई होती है और वो सीन वहाँ पर रोमांटिक पलों में क्रिएट हो जाता है। लेकिन इधर रियल वर्ल्ड में जियो चैन का काफी जल्दी ब्लड गिर गया होता है, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट वहाँ पर मरने ही वाला था कि तभी उसका ब्लड जाकर उसी एग के ऊपर गिरता है, जो कि वहाँ पर जियो चैन ने छिपाया था, जिसकी वजह से उस एग के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी वहाँ पर सीधे जियो चैन के अंदर जाने लगी थी, जिसकी वजह से जियो चैन वहाँ पर हवा में उड़ने लगता है और वो एनर्जी वहाँ पर धीरे धीरे उसे हील कर रही होती है। इसके अलावा उसकी बॉडी के ऊपर भी कई सारे पैटर्न्स उभर कर आ गए होते हैं और वहीं उसकी कॉन्शियसनेस और उसके सोल वर्ल्ड में भी वो एनर्जी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वहाँ पर धीरे धीरे और भी पावरफुल होती जा रही थी। इसकी उम्मीद तो वहाँ पर खुद जियो चैन को भी नहीं थी, लेकिन आज वो सेक की मदद से अपनी लिमिट्स को भी ब्रेक कर देगा और इसी तरीके से पावर एब्जॉर्ब करते करते उसने हेवनली स्टाइल मेथड को भी अवेकन कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी टेक्निक्स काफी पावरफुल हो गई होती हैं, इतनी कि जब वो अपने एनर्जी ब्लेड्स को बनाकर उन्हें फेंकता है तो ऐसा लगता है जैसे कि एक ड्रैगन ने दहाड़ दिया हो। और इसके बाद हमें बाहर एक शिप दिखाई जाती है, जो कि उसी ड्रैगन आइसलैंड में एडवेंचर के लिए आई हुई होती है, क्योंकि उस ड्रैगन आइसलैंड के ऊपर लगी हुई सील को अब हटा दिया गया है। और उस शिप के ऊपर हम गू परिवार के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि एक नंबर का अय्यास है। लेकिन तभी वहाँ पर गू परिवार का गार्डियन आता है और उसे बताता है कि हमसे पहले ही यहाँ पर कई सारी फैमिलीज इस आइसलैंड के ऊपर पहुँच चुकी हैं, इसलिए यंग मास्टर आपको इस आइसलैंड पर उतरते समय सावधान रहना होगा। इस पर वो यंग मास्टर, जिसका नाम गुल्लू है, वो उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि हमने अच्छी खासी तैयारी की है और मैं जरूर यहाँ पर ड्रैगन किंग के अंडे इकट्ठे करूँगा। और ये कहने के साथ ही साथ वो वहाँ पर उस लड़की को भी छेड़ रहा होता है, जिसकी इन हरकतों को देखकर वो गार्जियन भी वहाँ पर सोचता है कि ना जाने इसका क्या होगा। और वहीं पर दूर से जियो चैन भी उनकी शिप को देख रहा होता है, जिसे देखते हुए वो वहाँ पर सोचता है कि क्या वो लोग यहाँ पर उसकी इस आइसलैंड से निकलने में मदद कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त अचानक से वहाँ पर एक तूफान आ गया होता है, जिसके अलावा हम लोग वहाँ पर एक ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि उस शिप के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। और इसी के साथ ही हमारे वाला वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।